जय श्री राम जी। जय श्री राम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, हम लोगों ने पिछली बार समाधि वाले चैप्टर में कुछ दोहे किए थे। वैसे तो ये हमारा चैप्टर 4 एपिसोड इसमें हो चुके हैं। हर बार हमने इसकी व्याख्या करी है, काफी पीछे रिकैप वगैरह करते रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा पीछे का नहीं जाते हुए कुछ आगे का ही पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। हम सभी का इसमें सहयोग है। अपने अपने सहयोग से इसमें हमारा साथ दीजिए और ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। हाँ जी, तो हम लोगों ने 41 दोहे तक पढ़ा था। इसके लिए उषा आंटी 42 एंड 43। नहीं, अभी एक मिनट, ओ सॉरी। तो थोड़ा पीछे से दो एक दोहे लेते हुए फिर चलते। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हमने पीछे पढ़ा था 39 में। राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। तो हमारे अंदर में राम नाम जग गया है और वो अब मेरा भजन कर रहा है रात दिन। उसमें साधक को विश्राम मिल जाता है, भजन अपने आप हो रहा है और वो इसको अपने अंतरात्मा में सुनता रहता है। तो स्वामी जी आगे कह रहे हैं कि इतनी तक तो हमारी समाधि सरल समाधि थी। अब जो दूसरी समाधियां हैं जिसमें हम आसन लगाते हैं, तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, साधन करते हैं, कर्म कठोर करते हैं, जैसे व्रत कर किया, नियम किया, मौन रखा और कई चीजें उसमें आती हैं। तरह तरह की साधनाएं हैं जो कि कई कई तो बहुत अति कठोर होती हैं। तो कहते हैं जब उसको करते हैं तो उसको करने में समय भी लगता है और उसमें जो है अपने शरीर को साधना पड़ता है। तो वो समाधि जो है दूसरी समाधि कहलाती है। दूसरी का मतलब सबसे पहले जो राम नाम की समाधि है वो सहज है, सरल है। दूसरी में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ये जाकर समाधि आपकी बनती है। उसके बाद हमने यहाँ शुरू किया था कि समाधि के दो भेद होते हैं, दो तरह की समाधि होती है। एक होती है संकल्प सविकल्प समाधि और दूसरी होती है निर्विकल्प। तो सविकल्प क्या होती है इसको हमने समझना है। लास्ट टाइम थोड़ा किया था इसके ऊपर, ज्यादा नहीं किया था। तो वो कहते हैं सविकल्प समाधि वो होती है, ये समाधि तब तक टिकती है जब तक कि आप समाधि की अवस्था में होते हैं। जब समाधि की अवस्था खत्म हो जाती है उसके बाद वापस इस दीन दुनिया में आते हैं तो फिर वही से संकल्प विकल्प चालू हो जाते हैं, वही वासनाएं जागृत हो जाती हैं, वही अंदर हमारे विषय विकार आ जाते हैं। अभी हम पूरे निवृत्त नहीं हुए इन चीजों से, ये अभी भी हमारे पास हैं, कभी भी हमको पूरा का पूरा घेर सकते हैं। तो जो सविकल्प समाधि है ये थोड़ी देर की है, कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 8 घंटे, इसको सविकल्प, क्योंकि इसके अंदर विकल्प अभी बाकी हैं। तरह तरह के विकल्प हैं, तरह तरह के विचार भी आते हैं और हमारे अंदर अभी वासनाएं भी हैं। तो सारी चीजें अभी हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमने राम नाम में लगन लगा के एक तार उससे जुड़ के बैठे तो हमारी ये समाधि घटित तो हो गई, लेकिन ये स्थिर नहीं है। और जो दूसरी समाधि है
वो जो है निर्विकल्प वाली, वो पक्की समाधि वही है, क्योंकि उसमें जो साधक है जितनी देर समाधि में रहता है वो उसमें तो रहता ही है, लेकिन जब बाहर आ जाता है उस समाधि से, तब भी उसके अंदर अब कुछ भी शेष नहीं रह गया। उसको कोई माया नहीं घेरती है, उसको कोई विषय विकार नहीं घेर पाते हैं, कोई वासना उसको छू नहीं सकती है। तो ऐसा जो समाधि में लीन मनुष्य है, वो चाहे समाधि में बैठा हो या ना बैठा हो, वो 24 घंटे समाधि की अवस्था में होता है। तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये है दूसरा। हाँ जी। अब आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ें। हाँ, 41 से शुरू करें फिर से। उषा आंटी 41 and 42 प्लीज। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। एक भेद सविकल्प है, इसका कहा विचार। स्फुरन संकल्प हो पर उनको उनका बने न तार। उल्कापात समान जहाँ विद्युत रेख समान। बिखरे विचार उठें सब, यह विकल्प पहचान। उल्कापात समान जहाँ विद्युत रेख समान। बिखरे विचार उठें सब, वह विकल्प पहचान। जय श्री राम। हाँ जी। अभी हमने जैसे इसको थोड़ा सा बताया, ये सविकल्प समाधि क्या है, जहाँ पर कि अभी भी आपके विचार हैं, अभी भी आपकी स्फुरना है, आपके संकल्प हैं, वो आते हैं और जाते हैं, उनका बनेदार वो स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं। अभी वो आपके अंदर हैं, आप उनसे भी मुक्त नहीं हुए हो। तो ऐसी समाधि जो है उसको क्या कहते हैं, सविकल्प समाधि कहते हैं। और ये कैसी होती है, इसके आगे बताया, उल्कापात समान जहां। उल्कापात क्या होता है, जैसे तारा टूटता है आसमान से और वो जमीन पर गिरता है, तो उसको उल्कापात कहते हैं। तो कहते हैं ना, हम लोग बचपन में भी देखते तारा टूटा तारा टूटा। तो वो जो तारा टूटता है वो बड़ा गर्म होता है, क्योंकि तारों में भी प्रकाश भी होता है, गर्मी भी होती है। तो वो जब जैसे वो एक सेकंड में आता है और खत्म हो जाता है, उसकी कोई ज्यादा स्थिति देर तक नहीं रहती है। उसी तरह से वो कहने हैं कि हमारे जो ये विचार हैं और हमारे संकल्प हैं, समाधि के बाद ये आते और जाते रहते हैं उल्कापात की तरह। जैसे तारा टूटता है, 1 मिनट में नहीं लगता उसको, तो उसी तरीके से उल्कापात के समान हमारे विचार हैं और विद्युत रेख समान। कमलेश दीदी, उल्कापात का ऑल्सो मतलब होता है भक्ति, ज्ञान और खरम। उल्कापात का ये मतलब होता है। यस, ये भी होता है। आई डोंट नो अबाउट योर, बट इट इज रिटन हियर फॉर मी कि इसका मतलब है भक्ति, ज्ञान और कर्म। आई डोंट थिंक सो जी, बट आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। उल्कापात ये कहते हैं, तारा टूट के जब जमीन पे आता है उसको उल्कापात कहा जाता है। तो इसमें ज्ञान भक्ति की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ ये हो रहा है कि एक क्षण के समान हमारे अंदर विचार, संकल्प, स्फुरनाएं आती हैं और चली जाती हैं। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है विद्युत रेख समान, जैसे बिजली चमकती है और चमकती और एकदम खत्म हो जाती है, टिकती नहीं है। आपने कभी बिजली को चमकते हुए देखा होगा, कितनी जल्दी से आती है और कितनी जल्दी चली जाती है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर
कि हमारे जो संकल्प हैं, विकल्प हैं, स्फुरणाएं हैं, ये कैसी हैं, क्षणिक, बहुत कम समय लेती हैं। तो उल्कापात का मतलब यहाँ पर यही होता है, तारे का टूटना। और यहाँ पर नहीं, मतलब हमेशा इसका मतलब यही होता है, इसके अलावा इसका मतलब और कोई नहीं है। मुझे तो लगता है इसका ये मतलब वो नजर आ रहा है उत्पाद की तरह ही है। ये आया और गया, और कुछ ना कुछ विचार हमें गलत रास्ते पे या अच्छे रास्ते पे चला के चला जाता है, पता नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं क्यों। आप। उत्पाद ही है इसका मतलब। या लेकिन उल्कापात कहा जाता है तारे के टूट कर गिरने को। यह है तो एक तरह से वही कि आया और गया, आया और गया। हाँ जी। तो बिखरे विचार उठे सब, वो विकल्प पहचान। जब भी आपके विचार जो हैं उठते हैं, और वो उसको विकल्प कहा जाता है, जहाँ बिल्कुल मौन हो जाता है अंतर्मन हमारा, वहां कुछ भी नहीं रह जाता, तो ये वो वाली समाधि नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इसको सविकल्प कहा है। स का मतलब विद, संकल्प का मतलब होता है संकल्प। जिसके साथ संकल्प अभी जुड़े हुए हैं वो संकल्प समाधि है, वो संकल्प है। और जहां आपके विचार खत्म हो गए, वहां जो है आपकी जो समाधि है वो निर्विकल्प हो जाती है। निर का मतलब नो, स का मतलब विद। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है कि इसका ये मतलब होता है। विकल्प का दूसरा मतलब भी ये अज्ञान ही है। विकल्प विकल्प जो है हमारे अंदर आत्मा के ऊपर, ये विकल्प आते रहते हैं, जो कि तृष्णा है, ये क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकल्प है हमारे ऊपर। या जितने भी विकल्प होते हैं, कोई भी आपको परमात्मा का की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये परमात्मा से विमुख करते हैं। Actually, तभी तो इसको आप जो मर्जी कह लें, लेकिन ये हमको सद्मार्ग पर चलने से रोकते हैं। ये एक्चुअली संकल्प और विकल्प आपस में एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, एक थोड़ा सा उदाहरण मेरे को किसी ने बताया था, तो मैं जस्ट वांटेड टू शेयर। संकल्प होता है, जैसे सपोज हमने एक संकल्प लिया कि मेरे को इंडिया जाना है या कहीं और जाना है, और उससे रिलेटेड जितने भी थॉट प्रोसेस हो रही है मेरी, जितने भी चर्निंग हो रही है इंडिया जाने से, कि मेरे को टिकट खरीदनी है, मेरे को वहां पर क्या क्या काम करने हैं, वो सारे विकल्प में आते हैं। तो एक संकल्प ले लिया और उसके बाद विकल्प उसके शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने कोई एक इच्छा बना ली कि ये हमारी इच्छा है, और उसके को पूर्ण करने के लिए हमारे विकल्प पे विकल्प पे विकल्प पे चर्निंग माइंड में शुरू हो जाती है, और वो हमारे को आदेश देती रहती है कि हमारे को क्या क्या करने हैं। और सेम यही चीज को अगर हम उल्टा कर दें कि राम नाम का संकल्प ले लें, और उसी को धारणा बनाकर, उसी की समाधि बनाकर, उसी का उसी का विकल्प लेकर करते रहें कि मेरे को कब कब जाप करना है, कैसे कैसे जाप करना है, तो ये विकल्प है। तो जस्ट थॉट टू शेयर विद यू गाइस। जो मुझे भी समझ आया, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। वैसे संकल्प विकल्प जो यूज होता है वो अध्यात्म के ही रूप में यूज होता है, दिनचर्या में, जगत में यूज नहीं होता। वो सिर्फ जो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, जो राम नाम के नाम पे चलते हैं, उसी में ये वर्ड यूज होते हैं, कल्प, संकल्प और विकल्प। मेरे को तो जहां तक ये पता है जी, ये मन जो है संकल्प विकल्प करता ही रहता है। जरूरी नहीं है कि आपका अध्यात्म नहीं हो, ये हर वक्त करता है। संकल्प करता है, फिर विकल्प करता है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। आप देखिए, सुनिए, एक जगह मैंने ये भजन में भी सुना है, ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है, एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु मनमोहन रूप इसे कर दे। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दे। तो ये जो संकल्प विकल्प हैं, ये हमारे मन में चलते ही रहते हैं। आगे भी ये भी है, चित्त चिंता करता रात दिवस, विषयों का संयोग पाने को, हे चित्त सत चित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित्त को चेतन कर दे। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि। तो ये यहाँ भी यही बता रहे हैं कि चित्त जो है ये उसका मन काम। का कमलेश जी, ये मन का स्वभाव है।
वही चित्त का स्वभाव है चिंता करना, हाँ चित का, हाँ मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करते विकल्प करता ही रहता है वो ऑल द टाइम, वो उसका स्वभाव है। रहना। संकल्प विकल्प है क्या, विचार आते हैं जाते हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये खाली भक्ति के मार्ग में ही होता है, दिन भर चलते हैं ये। हाँ जी। दूसरा ये कहना था कि हम लोगों को सोचना है कि ध्यान और समाधि में अंतर क्या है। किसी को पता है ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? ध्यान जो है उसमें देखिए, जब हम पहले पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन भी किया है, तीन होते हैं। एक होता है हमारा क्या कहते हैं, ध्यान, और दूसरा है ध्यान करने वाला, और जिसके ऊपर ध्यान किया जाता है वो ध्यान, ध्याता और ध्येय। ये तीन चीजें होती हैं जिनको कि हम लेकर चलते हैं। एक तो हम हो जाते हैं जो कि हम ध्याता हैं, और ध्येय हमारा क्या है, राम नाम है। और जो उसको करने के लिए हम क्रिया करते हैं, चौकड़ी लगा के बैठते हैं, अपने मस्तक में ध्यान लगाते हैं, वो क्रिया को क्या कहते हैं, ध्येय, ध्याता, ध्येय और ध्यान, वो ध्यान होता है। तो ये तीन चीजें जब अलग अलग होती हैं, वो ध्यान की अवस्था है। ध्यान करते 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 जब तीनों में से एक रह जाता है, और वो रह जाता है ध्येय। हमारा ध्येय राम नाम है, उसमें ना ध्याता रह जाता है, ना हमारी कोई क्रिया रह जाती है। जब सिर्फ एक रह जाता है, उसको कहते हैं समाधि। तो अंतर ध्यान और समाधि का यही है। ध्यान में हम तीन होते हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। और समाधि में सिर्फ एक रह जाता है, जो है कि हमारा ध्येय। सिर्फ राम नाम रहता है, करने वाला भी चला जाता है, क्रिया भी खत्म हो जाती है, लय हो जाती है। खत्म क्या होती है, वो नाम में ही लय हो जाती है, तो एक रह जाता है। हाँ जी। और किसी को कुछ कहना है? किरण आंटी 43 and 44। हाँ जी, राम राम जी। साधन करके घोर तर मिलती है कर देर, नाम आराधन में यह मिलते करे न बेर, निर्विकल्प है दूसरा जानो इसका भेद, अहम भाव जिसमें रहे अन्य संकल्प विच्छेद, निर्विकल्प है दूसरा जानो इसका भेद, अहम भाव जिसमें रहे अन्य संकल्प विच्छेद। जय श्री राम। हाँ जी। वो कह रहे हैं साधन करके घोर तर मिलती है कर देर। ये जो ऊपर समाधियां हमने देखी हैं, सविकल्प समाधि बड़े साधन के बाद मिलती है। ये भी कोई आसान नहीं है, चाहे वो कुछ घंटे की हो, कुछ मिनटों की हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसमें भी काफी अभ्यास के बाद वो आती है, इतनी जल्दी नहीं आती। तो कह रहे हैं कि साधन करके घोर तर, घोर तर स्वामी जी ने लिखा है कि बहुत साधनों के बाद समाधि मिलती है, और बहुत देर से मिलती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद कभी हमको समाधि के कुछ क्षण मिलते हैं। तो कहते हैं लेकिन जो नाम की आराधन से मिल जाती है, वो मिलते करे न बेर। बेर का मतलब होता है देर। वो नाम समाधि जो है वो जल्दी मिलती है, और साधनों से कंपेयर करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि योग से जो मिलती हैं, क्रियाओं से जो मिलती हैं, व्रत नियम से मिलती हैं, तरह तरह के कठिन कठोर कर्म करने पड़ते हैं, वो जो है उनसे नाम समाधि जल्दी मिलती है, ये बता रहे हैं। अब उन्होंने इसके बाद बताया है निर्विकल्प है दूसरा,
दूसरी समाधि को जो अभी हमने बताई थी, एक तो संकल्प वाली बताई थी, अब ये बिना संकल्प की है, तो इसलिए इसको निर्विकल्प कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जानो इसका भेद। अब इसका रहस्य जानेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये अहम भाव जिसमें रहे, अन्य संकल्प विच्छेद, सारे संकल्प खत्म हो जाते हैं। इसमें कोई संकल्प नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता, कोई आपकी वासना नहीं है, कोई इसमें विषय विकार आपके नहीं रह जाते, सब कुछ खत्म हो जाता है। तब ये समाधि आपको मिलती है। लेकिन एक चीज रह जाती है, वो क्या है, अहम भाव। अब यहाँ अहम भाव क्या है, आत्मा का ही भाव, सिर्फ आत्मा में स्थिति हो जाती है। यही इसका एक लक्षण है कि आत्मा में आप हर समय स्थित होते हैं, और कोई भी इसमें ना कोई विचार है, ना कोई संकल्प है, ना कोई क्रिया है, कुछ भी नहीं, सब कुछ इसके अंदर खत्म हो जाता है, सिर्फ आत्मा में स्थिति रह जाती है। तो इसके बाद इसमें सारे संकल्प जो है वो खत्म हो जाते, विच्छेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये है दोनों का अंतर, एक में संकल्प रह जाते हैं, एक में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये समाधि भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। तो ये बीच वाला दोहा आपका साधन करके घोर तक, ये ऊपर भी जाता है सविकल्प समाधि के लिए, यही साधन करके घोर तक निर्विकल्प समाधि के लिए भी है ये दोहा। ये भी आसानी से नहीं मिलती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप करने से या नाम योग में ये औरों के मुकाबले में ये जल्दी मिलती है, ये अंतर है। हाँ जी, पिछली बार हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा लेंगे अब, कि समाधि के लाभ हमने बताए थे कि समाधि में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको जल्दी से, कि हमको सबसे पहले तो समाधि के अंदर शांति का अनुभव होता है, मन को एक समाधान मिल जाता है, मन को एक एक क्या कहते हैं, लक्ष्य मिल जाता है, उसको समाधान मिल जाता है कि यही मेरा लक्ष्य है, मैं जहाँ भटक रहा था वो मेरा रास्ता नहीं है। तो मन को भी एक समाधान मिल जाता है, अब वो स्थिर होना शुरू कर देता है। समाधि में पहुंचते पहुंचते उसको पता लग गया है कि मुझे क्या करना है, और हर काम में सफलता मिलनी शुरू होती है। और उसके बाद मन में प्रेम का उजागर हो जाता है, हर वक्त मन आपका प्रेम से भरा होता है। और फिर उसके बाद में परमात्मा की उपस्थिति का हमको एक निश्चय होना शुरू हो जाता है, पता लगता है कि हाँ, यहाँ शांति मिलती है, यही परमात्मा का स्थान है, यही परमात्मा का धाम है। तो ये सारी चीजें हमको समाधि में ही पता लगती है। और जितनी हमारे अंदर प्रतिभाएं होती हैं, दबी हुई होती हैं, वो सब जागृत हो जाती हैं। किसी के अंदर लेखन की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर कवि की होती है, किसी के अंदर नृत्य की है। कोई भी मनुष्य बिना प्रतिभा के नहीं है। किसी के अंदर कोई पाक कला होती है, खाना बनाने की एक कला है। तो जितनी भी दबी हुई हमारी प्रतिभाएं होती हैं, वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहले वो सुप्त अवस्था में थी, अब वो निकलकर उजागर होनी शुरू हो गई हैं। और मन के अंदर दया, संतोष, धैर्य, ये सारे गुण आ जाते हैं। आप एकदम से स्वार्थी नहीं रह पाते हैं, और जितने हैं हमारे कर्म के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। फिर उसी समाधि की अवस्था में कोई भूख नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, कोई दर्द नहीं महसूस होता, और हर वक्त आपको लगता है कि गुरु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, गुरु प्रेम का अनुभव होने लग जाता है। और मनुष्य में नम्रता, जो कि बहुत बड़ा गुण है, वो अपने आप उपजती है और बढ़ती जाती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है।
फिर जीवन हमारा जो है एक उत्सव बन जाता है। जीवन एक भार नहीं रह जाता है, उत्सव हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। लगता है कि जीना है, किसी लक्ष्य के लिए जीना है, राम नाम को जपने के लिए जीना है, परमात्मा में लीन होने के लिए जीना है, परमात्मा को हमको महसूस करना है। तो ये सारी चीजें, फिर आपको लगता है ये तो जीवन बड़ा छोटा है, अभी तो हमको और जीना है ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त करके ही जाएं यहाँ से। धीरे धीरे जीवन का सार जो है वो पकड़ में आ जाता है, पता लग जाता है कि जीवन का कोई लक्ष्य है। हमने सारा जीवन बिना लक्ष्य के बिता दिया है। तो जब आपको पता लग जाता है समाधि में कि जीवन का कोई लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना है, उसी आनंद में लीन होना है, दूसरों को सुख देना है, तो ये सब चीजें जीवन का सार है और ये हमारी पकड़ में आती हैं। और फिर आप अपने स्वामी बन जाते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आप स्वयं के स्वामी बनते। स्वामी का मतलब बताया था, स्व के ऊपर जिसका अधिकार है। स्व मीन्स स्वयं के ऊपर, अपनी इंद्रियों पे, कर्म इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे, अपनी मन पे, अपनी बुद्धि पे जिसका अधिकार हो जाता है, अपने वश में उनको कर लेता है, अब वो उसको चलायमान नहीं कर सकती हैं, उस अवस्था को कहते हैं स्वामी। तो हम अपने स्वामी स्वयं बन जाते हैं। ऐसा हमने पिछली बार बताया था और आज उसको हमने रिपीट किया है ताकि हमको आगे के लिए फिर याद रहे कि समाधि में जाने पर हमें क्या क्या अनुभव होते हैं। हाँ जी। इसमें मैं जोड़ूंगी तो इसमें एक और जोड़ने वाली जो मुझे समझ आती है, वो कहते हैं आपके अंदर राम कृपा का अवतरण होता है उस स्थिति में। और जो हमने पहले पढ़ा, इससे पहले यही पढ़ा हमने, राम कृपा अवतरण, मतलब कि वो राम कृपा हमारे अंदर आ जाती है जब हम ऐसी पूरी 100% हम शरणागति में होते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं या राम में विश्वास करते हैं, जिसमें भी हमें पूरा विश्वास हो जाए। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये एक्सप्लेन किया अभी तक, जो इसमें समाधि में बताया, ये सहज समाधि है। अभी साधना वाली समाधि तो आगे आएगी, जो काया के ऊपर शोध होगा। तो ये तो सहज समाधि की बात कर रहे हैं कि हमें विश्वास से ही राम कृपा अवतरण हो जाता है और राम के नाम में हम रच जाते हैं और राम नाम में भीग जाते हैं हम। हाँ जी, वही बात है जो मैंने कही है आपको। आपने ठीक कहा, मैंने गुरु कृपा कही है, आपने राम कृपा कही है। तो पहले तो हम ये समझें गुरु कृपा और राम कृपा है क्या। अगर हम गुरु को ये समझते हैं कि गुरु अलग है, राम अलग है, तब फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, गुरु की कृपा अलग है, राम की कृपा अलग है। यदि आप सोचते हैं कि हमारे गुरु में ही हमारा राम समाया हुआ है और गुरु हमारी राम की मूर्ति है, तो आप उसको देह रूप में ना देखते हुए जब गुरु को तत्व रूप में देखते हैं, तब वो गुरु जो है वो आपका देही नहीं रह जाता, फिर वो राममय होता है। तो इस चीज को अगर हम समझ के करते हैं कि हम राम किसको कह रहे हैं और गुरु किसको कह रहे हैं। जो लोग गुरु को अलग समझते हैं, राम को अलग समझते हैं, उनको गुरु में राम नहीं दिखेगा। उनको लगेगा कि हमको गुरु जो है राम तक ले जाएगा और वो हमें दिखाएगा गुरु। और कई जो हैं जो राम को ही, गुरु को ही राम मान लेते हैं, तो उनके अंदर गुरु स्वयं प्रकट होकर राम को प्रगटा देते हैं। अंतर नहीं है कुछ भी, ये हमारी अपनी सोच है कि हम गुरु को क्या मानते हैं। गुरु को अगर हम पथ प्रदर्शक मानते हैं तो वो हमको पथ प्रदर्शन करके राम तक पहुंचाता है। यदि गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो कि वो है, उस रूप में उसको कहीं हमको पहुंचाना नहीं है, वो अपने आप को खोल कर हमें दिखा देता है कि देखो मैं ही सब कुछ हूँ। जिस प्रकार के रामकृष्ण परमहंस ने जब उनसे पूछा था कि आप कौन है, तो उन्होंने यही कहा था, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मुझे जानो।
तो जो आपने कहा कि गुरु की कृपा और राम कृपा, मैंने आपको भेद बताया, रजनी मेहरा जी, लेकिन इसको समझना है, छोटे हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अ, ये अ, एक प्रश्न था किसी का, उसने पूछा था कि गुरु है क्या, क्या गुरु हमें परमात्मा तक ले जाएगा, या वो स्वयं गुरु है परमात्मा। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि गुरु सब कुछ है। अगर उसको पथ प्रदर्शक मानोगे तो तुम्हारा प्रदर्शन करके तुम जिस राम को चाह रहे हो उस राम तक पहुंचाएगा, जो कि तुम्हें पता भी नहीं कि वो है क्या। और यदि तुमने गुरु में ही सब कुछ देखना है तो वो तुम्हें स्वयं वहां अपने में ही प्रकट कर देगा। ये और बहुत अच्छी बात है। एक मैं और चीज ऐड करूं प्लीज, कमलेश दीदी, कि मुझे लगता है जैसे कि मेरे मदर समझाते थे, वो भी स्वामी सत्यानंद जी के ही शिष्य थे, कि गुरु में ही राम है और उनको राम दिखता था गुरु में। मैं आपको झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं इस वक्त सुबह के टाइम पे बोल रही हूँ, मेरी माँ को स्वामी सत्यानंद जी महाराज में राम जी के ही दर्शन होते थे। राम जी कौन है? आप मैंने श्लोक आपको नंबर बता दिया है, 45, 46, 47। आपको जो चाहिए आप वही पा सकते हो, ये आपकी अपनी भावना है। तो अगर उनको दर्शन होते थे तो गलत नहीं है, और अगर जिनको दर्शन नहीं होते गुरु में, वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें गुरु दिखाएगा दर्शन, राम के कराएगा, तो वो उस स्थिति में वो बैठे हैं। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, आपकी अपनी भावना है। मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। हाँ, कि अगर गुरु में आप देखना चाहते हो, सब कुछ उसी के अंदर है। यदि आप उसमें नहीं देखना, आपको विश्वास नहीं आ रहा, तो आप चाहते हो कि गुरु आपको राम से मिलाए, तो वो भी कर सकता है। हाँ जी। रजनी मेहरा जी 45, 46, 47, 45। ऑल थ्री, लास्ट ओके। थ्री। जय श्री राम। अजपा जाप के साथ ही ये आती हैं आप, नाम ध्यान में सहज से मिले सर्व हर पाप। शून्य समाधि भी यही कहते मुनि मति मंत, ले समाधि के नाम से कहते अनुभववंत। प्रकाश समाधि है शुभ, तीसरी सहित ज्ञान, जिसमें दृष्टि दिव्य हो, दिव्य रूप हो भान। प्रकाश समाधि है शुभ, तीसरी सहित ज्ञान, जिसमें दृष्टि दिव्य हो, दिव्य रूप हो बान। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो निर्विकल्प समाधि है ये कैसे आती है। अजपा जाप के साथ ही ये आती है। जब आपके अंदर अजपा जाप शुरू हो जाता है, अभंग जाप होता है, जिसमें कोई विघ्न नहीं होता, कभी वो टूटता नहीं है, निरंतर चलता है, तार की तरह। तार कैसे? जैसे तेल को बहाएं, ऊपर से अगर नीचे में डालें तो एक तार होता है, वो कहीं टूटता नहीं है। जैसे शहद को आप करें तो वो टूट टूट के आएगी, लेकिन अगर तेल को करें उसकी एक तार धार होती है। तो स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि जब हमारी जब नाम जब ऐसा एक तार हो जाता है, उस वक्त स्वामी जी ने अमृतवाणी में भी राम नाम एक तार लिखा हुआ है। उस तार का मतलब ये है कि एक तार कहीं टूटे ना, अभंग उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब अजपा जाप चलता है, तब ये जो ध्यान में समाधि ध्यान के बाद आती है, तो ये सारे पापों का हरण करती है।
ये ऐसे नहीं आती है, इसमें भी बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करते करते जब गुरु कृपा होती है, राम कृपा होती है, जो भी आप कहना चाहें, उसके बाद ये समाधि हमको मिलती है। और ये तब इसको सहज समाधि कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप आती है, हमारे प्रयत्नों से नहीं आती, गुरु कृपा से आती है। तब ये आते ही हमारे सारे पापों को हर लेती है, हमारे मन को बिल्कुल शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। बुद्धि हमारी एकदम से पवित्र हो जाती है और बुद्धि हमारी जो है प्रज्ञा तक पहुंचने लगती है। तब ये समाधि जो है बनती है। शून्य समाधि भी यही कहते हैं मुनि मतिमंद। इसी समाधि को शून्य समाधि भी कहा जाता है, कि और कुछ रह ही नहीं जाता, सिर्फ राम नाम आपके अंदर चल रहा है, वो शून्य समाधि है। कहते हैं जितने भी मुनि लोग हैं जिन्होंने इसको अनुभव किया है, और जितने मतिमंत हैं, जो ज्ञानी है, मतिमंत मतलब ज्ञानी है, वो जो है उन्होंने इस समाधि को अनुभव करके इसको शून्य समाधि भी कहा है, और इसी को ही लय समाधि कहते हैं। राम नाम में जब लीनता लाभ हो जाती है, वही ये समाधि है। लीनता का मतलब और कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ सब कुछ परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, सिर्फ राम नाम रह जाता है, राम 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 चलता रहता है। उसी को शून्य समाधि भी कहते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, उसी को लय समाधि भी कहते हैं। ये सारे एक ही समाधि के नाम हैं। कहते अनुभववंत, जिन्होंने इसको अनुभव किया हुआ है उनको अनुभववंत कहते हैं। उन्होंने इस बात को बताया है कि यही लय समाधि है, यही शून्य समाधि है, यही निर्विकल्प समाधि है। अब आगे वो बता रहे हैं, पहली जो है संकल्प। कमलेश दीदी, आपने मतिमंत का क्या मतलब बताया? मति क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि, हाँ। जिनके पास में बुद्धि है, जो ज्ञानी है, जो अनुभव वाले हैं, वो मतिमंत है। थैंक यू। हाँ जी। तो पहली समाधि जो कही थी सविकल्प कही थी, दूसरी निर्विकल्प कही है। निर्विकल्प के उन्होंने 2-3 नाम और बता दिए जो मैंने अभी बताए हैं। और ये 2 समाधियों के बाद अब जो तीसरी आती है वो आती है प्रकाश। क्योंकि सबसे पहले आपकी समाधि जब लगेगी तो सविकल्प ही लगेगी, एकदम से आप निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचेंगे, कोई भी नहीं पहुंचा है। शुरू में सविकल्प समाधि ही होती है, और अभ्यास के बाद करते 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 और कृपा परमात्मा की जब हो जाती है, वो आपको इस योग्य समझ लेता है, तब उसके बाद निर्विकल्प मिलती है। फिर निर्विकल्प में कई तरह के आपको बोध होते हैं, अंदर से अनुभव होते हैं, और उस निर्विकल्प समाधि में आपको प्रकाश समाधि मिलती है। अलग अलग नहीं है, सब उसी के बीच में ही आते जाएंगे। एक ही समाधि में प्रकाश है, एक ही में ही नाद है, उसी समाधि में ही सब कुछ है। तो अब जो उसके बाद क्या है, निर्विकल्प समाधि में प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश समाधि है शुभ तीसरी सहित ज्ञान। अब ये प्रकाश समाधि क्या है? ये ज्ञान की समाधि है। इसमें सारे ज्ञान आपके अंदर भेद खुल जाते हैं। पूरे जो परमात्मा के रहस्य हैं जितने भी हैं, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य दृष्टि आ जाती है, और ये दिव्य दृष्टि वो दृष्टि है जो भगवान ने संजय को दी थी, कि वो कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो ये दिव्य दृष्टि जब आपको मिलती है तो आप सब तरह से आपको ज्ञान होने शुरू हो जाता है। आपकी हर तरफ आपको लगता है जैसे आपकी आंखें सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ हो गई हैं, ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं। अब उस ज्ञान की आंखों में अब आप क्या देखते हैं, अब ये आपको आगे बताएंगे।
कि प्रकाश समाधि है शुभ। तीसरी सहित ज्ञान, जिसमें दृष्टि दिव्य हो, दिव्य रूप हो भान। आपको तरह तरह के रूप दिखाई पड़ेंगे, तरह तरह के रूप दिखाई देंगे। अब उन रूपों में अब आप देखें आगे के दोहे क्या कहते हैं। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चंस कमेंट, प्लीज आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स हो तो प्लीज शेयर। कमलेश दीदी, हाँ जी, आपने वो जो उदाहरण दिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि जो उसने दिव्य दृष्टि से वहां पे देखा है। ब्यूटीफुल उदाहरण, थैंक यू। हाँ जी बोले। मैंने आपको बोलना चाहती थी कि जो आपने उसका उदाहरण दिया है दिव्य दृष्टि से जो उसने देखा है, तो वो बड़ा ब्यूटीफुल उदाहरण है। रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। या उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि यस, दिव्य दृष्टि क्या होती है। या वो जो देखो दिव्य आपने दृष्टि जो को कह दिव्य देने दृष्टि, से नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, दिव्य दृष्टि वही है कि आप कहीं भी होते हुए सब कुछ जान लेते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आप कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। दिव्य दृष्टि में ये आता है कि आप किसी के मन की बात को जान लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये ज्ञान खुल जाता है, क्योंकि अंदर हमारे ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान के भंडार हैं। और जब वो खुलता है तो आपको एक चीज नहीं दिखती है, फिर तो पूरे विश्व के आप ब्रह्मांड के मालिक हो जाते हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो जो बाहर दिख रहा है वो सब अंदर दिखता है। अच्छा, yeah. तो हाँ जी, हम आगे करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये दो दोहे पढ़ ले पहले, 48वां और उषा आंटी 48 and 49 प्लीज। उषा आंटी। ओके किरण आंटी आप प्लीज पढ़ सकते हो। ओके, राम राम जी। ठीक है। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। दिखे दृश्य मनोहर नाना सूक्ष्म लोक, प्रकाश समाधि में जुड़ मैं बहु हो लीला आलोक। वन उपवन पर्वत सजे अद्भुत पुष्प सुगंध, सरित सिंधु सर शोभते ताल सहित अरविंद। वन उपवन पर्वत सजे अद्भुत पुष्प सुगंध, सरित सिंधु सर शोभते ताल सहित अरविंद। जय श्री राम। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर जब ज्ञान की आंखें खुल गई तो अपने आप ये सब चीजें प्रकट हो गई, आपको देखनी नहीं पड़ती हैं, वो आंखों के आगे अपने आप प्रकट होती रहती हैं। पूरे रहस्य खुल जाते हैं सृष्टि के, कि कैसे सृष्टि बनी, सृष्टि में क्या क्या हो रहा है, सृष्टि का क्या माया कैसे घेर रखी है सबको। तो जितने भी आपको दृश्य दिखाई देंगे, ये स्वामी जी ने लीला वाले उसमें भी लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो वो सारी लीलाएं परमात्मा की जो है वो हमको यहाँ पर दिखने लगती हैं। और वो किस समाधि में? प्रकाश समाधि में, क्योंकि अंधकार में नहीं दिखेंगी। जब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा तब तक अंदर के दृश्य, अंदर के सूक्ष्म लोक, ये सब नहीं दिख पाते हैं। तो इसमें लिखा है दिखे दृश्य मनोहर, तरह तरह के आपको दृश्य दिखेंगे। कैसे? बाग बगीचे दिख रहे हैं आपको, अंदर झाड़ जंगल दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, और वन दिख रहे हैं, तरह तरह के पुष्प हो रहे हैं। ये सब उसी में है। आपको सरित सिंधु सर शोभते, सरित क्या? सरिता,
नदी, बड़े बड़े समुद्र, और सर जो होते हैं ना, छोटे छोटे नाले, ये सब जितने भी हैं, ताल सहित अरविंद, सब एक के बाद एक जो है ये प्रकट होते रहते हैं और आपको जो है मोहित करते हैं। खाली प्रकट नहीं होते हैं, आप उसमें इतना आनंद पाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, जैसे आप आनंद में गोते लगा रहे हो, ये वो अवस्था आ जाती है। तो उसी की यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें आगे थोड़ा और दो दोहे पढ़े, फिर हम आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखता है। फिर हम कबीर जी को लेंगे इसमें और देखेंगे उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। रजनी मेहरा जी 50 and 51 प्लीज। रजनी मेहरा जी। रजनी मेहरा। चलिए, यस। विविध रंग शुभ नभ विमल, ग्रह तारके अपार, शशि सूर्य शोभे वहां, दीप्ति ज्योति विस्तार, दिखे साधु संत सिद्ध, शोभित रहे विराट, प्रकाश समाधि शोभतर, दे जबी महाराज, दिखे साधु संत सिद्ध, शोभित रहे विराट, प्रकाश समाधि शोभतर, दे जबी महाराज, जय राम जय जय राम। हाँ जी, देखिए ये कह रहे हैं कि जब परमात्मा प्रकाश की समाधि देता है तब आपको अंदर क्या क्या दिखता है। विविध रंग, तरह तरह के रंग, और पूरा नभ विमल, नभ कहते हैं आकाश को, शुचि, इतना सुंदर विमल आकाश दिखता है, एकदम किसको कहते हैं प्रखर, जिसमें कुछ और नहीं है, इतना सुंदर आकाश दिखता है, तारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, ये सब कुछ हमको अंदर अपने दिखने लग जाता है। अब इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, सभी जानते हैं तारे क्या है और शशि सूर्य क्या है, चंद्रमा है, सूर्य है, इसको तो कोई अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप सभी देखते हैं, रोज देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो बाहर देखते हैं वो हमको अंदर में दीप्ति ज्योति विस्तार, जो अंदर की चमक है, अंदर की ज्योति है, उसमें उसके विस्तार में ये सारी चीजें एकदम से आप प्रकट हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, साधु संत दिखते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, जो सिद्ध हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है, कुछ भी करने को रह नहीं गया है, सब कुछ उन्होंने सिद्ध कर लिया है। तो ऐसे जो संतगण हैं वो हमारे अंदर विराजमान होकर दर्शन देते हैं और हमें वरदान देते हैं, हमारे पर कृपा बरसाते हैं, अपने आशीष देते हैं। तो ये सारी उसी का ही वर्णन स्वामी जी ने किया है कि ये तभी होता है प्रकाश समाधि शुभतर, दे जबी महाराज। महाराज यहाँ किसको कहा है, परमात्मा को। तो परमात्मा ही, चाहे उसको गुरु रूप में देखिए परमात्मा को, चाहे आप उसको और किसी रूप में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ महाराज का मतलब दोनों से है, गुरु से भी है और परमात्मा को अलग अलग देखते हैं तो दोनों अलग हैं। महाराज में गुरु भी आ जाते हैं और परमात्मा स्वयं भी विराजमान है। तो ये कहना है मतलब जो गुण के भंडार हैं, जैसे परमात्मा या जो भी है, जो गुणों के भंडार है। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी ज्ञानी जन है वो गुणों के भंडार है। बिना गुणों के यहाँ पर कोई इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो गुणी ही है सारे, और उनके गुणों को देखते हुए, उनके गुणों को याद करते हुए, उनको पढ़ते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए वो गुण हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे की बुराई करो
तो उसकी बुराई हमारे अंदर आती है, किसी की अच्छाई करो तो उसकी अच्छाई आपके अंदर आती है। इसी तरह जब हम गुणों को चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए परमात्मा के गुणों कमलेश का जी प्लीज थोड़ा सा ये मेरे को समझाएंगे कि प्रकाश और प्रकाश समाधि और सहज समाधि में वही प्रकाश समाधि वही इज इक्वल, एक ही है? नहीं नहीं, समाधि वही निर्विकल्प है। उसके अंदर धीरे धीरे आपको क्या क्या होता है, अब स्वामी जी वो बता रहे हैं। वो कोई और अलग से समाधि नहीं है। नहीं, सहज समाधि वही है ना, राइट? हाँ जी, सहज समाधि वही है। ओके। सहज समाधि तो आपकी जब सविकल्प होती है वो भी सहज ही होती है, हाँ लेकिन जी, वो हाँ भी जी। लगती है थोड़े समय के लिए, हाँ, है तो वो भी बस वही सहज। फर्क है। हाँ जी। और ये जो निर्विकल्प है इसमें हाँ। परमानेंट आपकी समाधि लग गई। ओ। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम्म। कुछ भी करो, आप हम्म। समाधि में ही हैं, क्योंकि आप आत्मा में स्थित हो गए हैं। ठीक है। हाँ जी, मतलब उसी का ही सारा चल रहा है, ये सहज उसी का समाधि। तो सारा सहज में ही विकल्प निर्कल्प हाँ, जो सारे स्वामी जी कुछ ने वही लिखा है, आता है। हाँ, पहली समाधि दूसरी समाधि, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन मेरे को भी पहले लग रहा था हाँ कि ये जी। अलग अलग समाधियां, नहीं, फिर ये एक ही समाधि में हाँ, आपको सब होते हैं। सब होते हैं। हाँ। पहले आपको प्रकाश आया, हाँ, प्रकाश में दृश्य दिखे, फिर नाद आएगा, फिर ये होएगा, फिर वो ठीक है। सारी आगे बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में या वो समाधि के ही अवस्थाएं हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम इसी एक को जो हमने पढ़ा एक है। छोटी सी और इसमें जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग, ये जो सारी चीजें महाराज जी बता रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि जब हम लोग पूरा साधन योग इकट्ठा करके हम लोग जब करते हैं और अजपा जाप शुरू हो जाता है और निर्विकल्प समाधि हमारी प्रकट होने लग जाती है, जब हम साधन करके घोर तर मिलती है करके दीन, नाम आराधन से यह मिलते करे ना बेर। तो जब पूरी लगन से, प्रार्थना से और दृढ़ निश्चय से हम लोग ये जब निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं तो ये अवस्थाएं आती हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज जस्ट वांटेड टू ऐड कि ये सब घाटियां हैं, ऐसी सुंदर घाटियां हैं, ऐसे महीन विचार हैं कि जिसमें कुछ लोग, जब लोगों को दिव्य दृष्टि मिल जाती है या उनको कोई दिव्य चीज आपस में मिल जाती है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से ही कई चीजें मिल जाती हैं आपको, रिद्धि सिद्धि कई चीजें मिल जाती हैं। तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं और वो उसको मार्केट के अंदर बेचने लगते हैं या लोगों को लोगों को वो चीजें बताने लगते हैं और लोग उनको मानने लग जाते हैं। तो ये घाटियां हैं, इन घाटियों में फंसना नहीं है, क्योंकि जो अंतर जो स्टेज है वो एक अल्टीमेट जो स्टेज है वो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि के बाद जो हमारे को ये वाली जो अवस्थाएं आती हैं, इसके बाद की जो स्टेज है वो ये है कि बस हमने विलय होना है, कि हमारा अपना जो अहम भाव भी है वो भी खत्म हो जाए, वो मेन लक्ष्य है। पर इन घाटियों के अंदर नहीं जाना है, इन घाटियों में समाना नहीं है। और इसमें अगर इसमें हम फंस गए तो फिर हम लोग फिर वहीं पे ही, चाहे हमारे को निर्विकल्प समाधि कैसी भी कितनी भी घनघोर मिली है, पर वो हमारे लिए किसी काम की नहीं हो सकेगी अगर हम इसी में फंस गए। स्टक नहीं होना कहीं भी। स्टक कहीं नहीं होना, ये चीजें हाँ। दिखेंगी, दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। और महाराज जी दूसरे तरीके से भी बताना चाह रहे हैं कि जब निर्विकल्प समाधि मिलती है तो हमारे जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की जो चक्षु हैं, अंदर के चक्षु हैं, सुगंधी है, स्पर्श है, वो सब चीजें बहुत ही अद्भुत और वो होने लग जाएंगी, बड़ी जिसे कहते हैं कि शुद्ध होने लग जाएंगी। तो तब पता चलेगा कि हाँ भाई, अंदर के चक्षु हमारे खुल गए हैं और प्रज्ञा हमारी जम रही, हमारी हमारी प्रज्ञा का हमारे को साथ मिल रहा है और हमारे को अहम भाव हमारा खुल गया है। तो इन घाटियों में फंसना नहीं है, स्टक नहीं होना और इनमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, एक बात और बताती हूँ। जब भी समाधि में जाते हैं तो हमको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और ये सिद्धियां जो हैं ये बड़ी लुभावनी होती हैं। जिनको आप कह रहे हैं घाटियां, ये वही सिद्धियां हैं जिसमें मनुष्य जो है कई बार फंस जाता है, फिर उनका प्रदर्शन करता है बाहर, अपने आप को बताने के लिए, देखो मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैंने ये सिद्ध कर लिया है, मेरे को सिद्धि मिल गई है। ये उसका पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सिद्धियां आपको वैसे ही भटकाने के लिए आई हैं। इसको स्वामी जी ने वैश्या का नाम दिया है,
कि जिस तरह से एक गृहस्थ को, एक अच्छे सदाचारी मनुष्य को वैश्याएं गिरा देती हैं, उसके चरित्र का हनन कर लेती हैं, इसी प्रकार जो ये सिद्धियां हैं, ये एक भक्त को या जो रास्ते में चल रहा है, अगर वो इनमें फंसता है तो उसका पतन चालू हो जाता है। जैसे वैश्या घर उजाड़ देती है किसी का, किसी के बच्चों को उसका सुख ले लेती है, और उसी प्रकार ये जो है, अब कईयों के अंदर ये आता है कि वो सिद्धि में, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक उसमें समुदाय में बैठे थे और एक मनुष्य आया और उन्होंने कहा कि मैं फूल निकाल सकता हूँ जी, और उन्होंने कहा कौन सा फूल चाहिए, उन्होंने कहा जी ये गुलाब निकालो, तो उन्होंने फटाफट गुलाब निकाल दिया। अच्छा जी अब आपको और कौन सा चाहिए, अच्छा चमेली चाहिए, तो उन्होंने चमेली निकाल दिया। तो ये क्या है, ये उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, और उन सिद्धियों में वो फंस चुके हैं और उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, सिवाय पतन के उनका कोई और रास्ता भी नहीं है। तो इनसे बचने की हमको जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं कि हम आपको सुगंध दे सकते हैं, तो आपको बैठे बैठे सडन इतनी सुगंध आने लगेगी, क्योंकि उन्होंने सिद्धि हासिल कर ली है और वो उस सुगंध को फैला देते हैं। तो आप सोचते हो कि इन चमत्कार, ओहो ये तो बहुत बड़ा इंसान है, इसके साथ जो हमको जुड़ना चाहिए, पर ये जो सिद्धियां हैं उसके पतन का कारण तो है जो हम लोग उनमें फंस जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, हमारे भी पतन का कारण हो जाती है। तो इनको समझना चाहिए कि ये परमात्मा की कृपा नहीं हुई है हमारे ऊपर, ये परमात्मा ने हमको दी है कि अगर तुम अभी भी फंसना चाहते हो तो उस रास्ते जा सकते हो, ये बाहर का रास्ता है तुम्हारा। तो ये वो अवस्था है। तो इससे हर साधक को जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको कदम कदम के ऊपर सिद्धियां मिलती हैं। आप सोच रहे हैं किसी का फोन आने करने का, सडन उसका फोन आ जाता है, तार जुड़ी हुई है। अब उस वक्त आप उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। अगर आपने कह दिया वो परमात्मा तेरी कृपा, क्या तेरा अनुभव है कभी आप कह सकते हो वो मेरे अंदर तो ये पावर आ गई है, मैं तो जिसको याद करूं वो मुझे याद कर लेता है, ये पावर आपको गिरा देगी। कमलेश जी जहां आपने मैं आई वहां कमाल खत्म। की बात बताई है, आपने तो कमाल कर दिया, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जहां पे जी मैं आ जाती है ना, वो खत्म काम हो जाता है, बिल्कुल। भगवान का बात ही नहीं रहती फिर, वो खत्म। हाँ जी, अब हम इसी को जो आज हमने पढ़ा है उसको हम कबीर जी द्वारा समझें थोड़ा। आहा, कबीर जी ने लिखा हुआ है एक जगह, अवधू अंधधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। इसको बड़ा सुंदर गा के मैं बता सकती थी, लेकिन क्या करूं, मेरा गला काम नहीं करता। अवधू अंधधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधधुंध अंधियारा, कहने की हमारे अंदर इतना अंधधुंध अंधियारा है, घोर अंधकार है, लेकिन इस अंधकार को जानने वाला कोई है, वो अवधूत होता है। अवधू, अवधू जो है वो जान लेता है कि ये अंधकार का नाश हो गया है। अब वो अपने अंदर जो जो देख रहा है अवधू, तो उसका व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। या घट भीतर बन और बसते, यही में झाड़ बहारा। इस घट के अंदर वन है, वस्तियां हैं, और इसी के अंदर बहुत सुंदर बसंत भी है। तो यही वो कह रहे हैं, दो दो लाइन में पढ़ूंगी और थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, आप समझ जाएंगे, इसकी आसान भाषा है। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिरजनहारा। इसके अंदर ही सब परमात्मा खुद बैठा है, सिरजनहारा बैठा हुआ है। या घट भीतर
बिजुरी चमके याही में हो उजियारा। अंदर बिजलियां चमक रही हैं, अंदर बहुत प्रकाश हो रहा है, ये कबीर जी कह रहे हैं। पहले क्या था? अंधधुंध अंधियारा था, अब क्या हो गया? अब ये हो रहा है। या घट भीतर Hey, how are you? समुंदर, याही में नदिया धारा। गला बहुत नहीं ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर ये समुंदर है, इसी में नदियां बह रही हैं, इसी में छोटी छोटी धाराएं बह रही हैं। या घट भीतर सूरज चंदा, याही में 9 लाख तारा। इसी के अंदर हमारे सूरज है, चंदा है, इसी के अंदर 9 लाख तारे भी हैं। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगत बाजारा। सब कुछ अंदर है, अंदर बाजारें लग रही हैं, खरीद हो रही है, बिक रही हैं, चीजें खरीदी जा रही हैं। आगे है, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। या घट भीतर मथुरा काशी, याही में शिव गिरनारा। हमारे अंदर ही तीर्थ है, इसी में ये सब शिव है, इसी में ब्रह्मा है, इसी में विष्णु है, सब इसी के अंदर है। ये देखिए घट मंदिर, इसके बाद स्वामी जी ने लिखा है। क्यों लिखा है इसके बाद फौरन घट मंदिर? कि घट मंदिर खुल जाता है आपका, इस समाधि के बाद घट मंदिर खुल जाता है। तो स्वामी जी ने इस चैप्टर के बाद घट मंदिर लिखा है, और मैं यहाँ आपको सारी घट मंदिर की झांकियां दिखा रही हूँ कबीर जी द्वारा। या घट भीतर मथुरा काशी, याही में शिव गिरनारा। या घट भीतर देवी देवा, याही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, याही में शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर राम लेत है, या घट भीतर आत लेत है, राम कृष्ण अवतारा। इसी घट के भीतर हमारे राम और कृष्ण ने अवतार लिया हुआ है, वो हम अंदर देख सकते हैं, उनके दर्शन होते हैं। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष अख न्यारा। जय बोलो गुरुदेव की, जलन ताप है हारा, प्रेम का भंडारा। इसी हृदय के अंदर, इसी घट के भीतर हमको अपने गुरु के दर्शन होंगे। अंदर बैठा है गुरु, सारे हमारे तापों को हर रहा है, प्रेम का भंडार है इसी घर, सब कुछ इसी के अंदर है। अंत में क्या कह रहे हैं? या घट भीतर 3 लोक है, ताही में सिरजनहारा। कहे कबीर सुनो भाई अवधो, कहे कबीर सुनो भाई अवधो, ताही में गुरु हमारा, ताही में गुरु हमारा, ताही में गुरु हमारा। जय बोलो गुरुदेव की जय। ये सब कबीर जी की वाणी है, और जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल वही का वही उन्होंने अपने शब्दों में थैंक यू बताया। कमलेश जी, आपने वहीं पहुंचा दिया हमें।
मेरे को अच्छा लगा, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इसको पसंद किया। मुझे क्या पसंद किया, तो कबीर जी की वाणी है, कबीर जी को पसंद किया। हाँ जी, मेरे ख्याल हम यहाँ विराम ए, लेते हैं आज। हाँ जी। और अगर किसी को कुछ कहना है तो आप आगे चलें। मेरे को तो यहाँ इससे आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं तो यहीं किसी विराम के कोई लेती हूँ। क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई एक्सपीरियंस वांटेड टू शेयर? रजनी मेहरा जी, आप भजन